अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है असीम शफकत और आप देख रहे हैं हंसी टीवी। इंसान की मौत के बाद अल्लाह ने इसकी जज़ा और सज़ा का फ़ैसला जन्नत और जहन्नुम की सूरत मैदान महशर के रोज़ सुनाना है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ गुनाह दुनिया के अंदर ऐसे भी हैं जिनकी सज़ा के लिए मैदान महशर तक इंसानों को इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, बल्कि इसकी सज़ा इस इंसान को कब्र के अंदर ही मिलना शुरू हो जाएगी, जिनका जिक्र कुरान करीम के अंदर तो नहीं लेकिन अहादीस मुबारका के अंदर मिलता है। ऐसे कौन से गुनाह हैं जो कि अल्लाह को इतने सख्त नापसंद हैं और बहुत से लोग आज भी बेख्याली के अंदर इनको मामूली समझकर आज भी करते हैं। आज की इस वीडियो में हम इसी बारे में जानने वाले हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है जिसका मफ़हूम है कि हर गुनाहगार शख्स की मौत के बाद इसे कब्र के अंदर ही अजाब शुरू हो जाता है और ये अजाब कब्र इस कदर सख्त होता है कि दुनिया के तमाम जानवर इसकी आवाज़ को सुनते हैं सिवाय इंसानों के। पहले नंबर पर है शिर्क। शिर्क एक ऐसा गुनाह है जो कि अल्लाह की नज़र के अंदर नाकाबिले माफ़ी है। अल्लाह चाहे तो हर गुनाह को माफ़ कर सकता है, लेकिन शिर्क की कोई माफ़ी नहीं। रसूलुल्लाह ने फरमाया कि मुशरिक यानी अल्लाह के साथ शिर्क करने वाले की कब्र के अंदर 99 अफ्ताह को छोड़ दिया जाता है जो कि इसे क़यामत तक मुसलसल डसते रहेंगे। और ये एक अफ्ताह इतना ख़तरनाक है कि अगर वो एक बार ज़मीन पर सांस ले ले तो पूरी ज़मीन पर दोबारा कभी कोई सब्ज़ा उग ही ना पाए। अल्लाह ताला हमें अज़ाब कब्र से बचाए। एक बार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरज गरूब होने के बाद अपने सहाबा के साथ एक जगह से गुजरे और कुछ खौफनाक किस्म की आवाज़ों को सुना। आपने फरमाया कि यहूदियों को इनकी कब्रों के अंदर अजाब दिया जा रहा है। वैसे तो दुनिया के अंदर कोई भी आम इंसान इनकी आवाज़ों को नहीं सुन सकता, लेकिन अल्लाह के पैगंबर और अल्लाह के आखिरी रसूल होने की वजह से इस वक्त आलम गायब की नवाज़ को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुना दिया गया ताकि उम्मत को वो शिर्क से मुतल्लिक डर को सुनाए और आपकी उम्मत इस शिर्क के फितने से बाज रहे। एक बार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा कराम से फरमाया था कि मैंने इरादा किया कि तुम लोगों को अज़ाब कब्र सुनवा दूं, मगर मुझे डर हुआ कि तुम लोग खौफ के मारे अपने मुर्दों को दफनाना छोड़ दोगे। यानी ये इतना खौफनाक मंजर है कि लोग अपने प्यारों को जिन्हें वो सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं इन्हें खौफ के मारे दफनाना छोड़ देंगे, तो सोचें ये कितना खौफनाक मंजर होगा। अल्लाह ताला हमें इन जहन्नमी लोगों में शामिल ना फरमाए। नंबर 2, पेशाब के कतरों से खुद को ना बचाने वाला। रसूलुल्लाह का फरमान है कि ज़्यादातर लोगों को अज़ाब कब्र इसी एक अमल की वजह से दिया जाएगा जो कि अपने कपड़ों और जिस्म पर पेशाब के कतरों के गिरने और इनके नापाक होने का ख्याल नहीं रखते। आज हम में से कितने ही लोग ऐसे हैं जो कि इस छोटे से अमल को ज़्यादा सीरियस नहीं लेते, बिल्कुल आम सी बात समझते हैं। पर अल्लाह ने इसके मुतल्लिक बहुत ही सख्त वईद सुनाई है, क्योंकि सफाई मुसलमान के लिए आधा ईमान है, आधा दीन है, यानी निस्फ ईमान। नंबर 3, नमाजों को तर्क करने वाला। हदीस मुबारका के मुताबिक नमाजें छोड़ देने वाले शख्स की कब्र के अंदर एक खौफनाक किस्म के सांप को दाखिल किया जाता है जो कि इसे हर नमाज के बदले यानी फजर की नमाज छोड़ने पर फजर से लेकर जोहर तक, जोहर की नमाज छोड़ने पर जोहर से लेकर असर तक और इसी तरह हर नमाज के बाद अगली नमाज तक मुसलसल डंग मारता रहता है। और इसके एक डंग की वजह से वो शख्स ज़मीन के अंदर 70 यार्ड मुसलसल ज़मीन में दफता ही चला जाता है। 1 यार्ड का मतलब है 3 फीट। नंबर 4, बैक बाइटिंग यानी पीठ पीछे चुगलियाँ करने वाला। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार 2 कब्रों के पास से गुजरे और फरमाया कि इनमें से एक को पेशाब के कतरों पर एहतियात ना करने की वजह से अजाब दिया जा रहा है और दूसरे को पीठ पीछे चुगलियां करने या बैक बाइटिंग करने की वजह से। किसी की पीठ पीछे बुराइयां करना चंद बड़े गुनाहों में से एक है, क्योंकि ये मुनाफकत है और इसकी वजह से माशरे के अंदर रिश्ते, ताल्लुकात और मोहब्बतें ख़त्म होती हैं। लिहाजा ये एक मुसलमान का हरगिज़ शेवा नहीं हो सकता कि वो मुनाफकत करे, कि एक शख्स के मुँह पर इसकी तारीफ़ें करे और इसकी पीठ पीछे इसकी बुराइयाँ। याद रखें कि ये शख्स जो कि आपके सामने किसी और की बुराइयां कर रहा है, यकीनन वो किसी और के सामने आपकी बुराइयां भी ज़रूर करता होगा। लिहाजा ऐसे शख्स से बचें और इसको कोई भी अपने राज बिल्कुल मत दें। नंबर 5, किसी बीमारी पर बिला वजह आओ बका करना यानी बिला वजह का रोना धोना। अल्लाह पाक फरमाता है कि अगर मैं किसी शख्स को दुनिया के अंदर कोई तकलीफ पहुंचाऊं तो इसके बदले में मैं इसके गुनाहों को माफ़ कर देता हूँ। इस तकलीफ के बदले में इसे आखिरत के अंदर पूरा बदला दिया जाएगा। मगर अपनी बीमारी की वजह से तकलीफ पर बिला वजह की आओ बका करना, रोना धोना, शोर शराबा या शिकायतें करना अल्लाह को सख्त नापसंद है। ये वो अमल है जिसकी सज़ा कब्र के अंदर ही मिलना शुरू हो जाती है। इसलिए अल्लाह की रज़ा पर सब्र व शुक्र करना चाहिए, क्योंकि आपसे भी ज़्यादा मोहताज और बीमार यकीनन कोई ना कोई और शख्स दुनिया के अंदर इस वक्त भी ज़रूर मौजूद होगा। जब आप उसकी तकलीफ़ को देखेंगे तो आपको अपनी तकलीफ़ का एहसास ही नहीं होगा। हमारे यहाँ बाकायदा ये आदत सी बन गई है कि लोग छोटी सी बीमारी या तकलीफ पर अल्लाह को बाकायदा इसका कसूरवार ठहरा कर रोना धोना और आहो बका शुरू कर देते हैं कि अल्लाह ने इनको अजाब के अंदर डाल दिया।
حالانکہ اللہ تعالیٰ تو اپنے نیک بندوں پر اپنی آزمائشوں کو ڈالتا ہے تاکہ ان کے گناہوں کو معاف کر دے اور انہیں آخرت کے اندر اس کا پورا بدلہ دے۔ تو کیا اس آزمائش پر شکر کرنا چاہیے یا پھر اللہ تعالیٰ سے شکایت؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ایسے لوگوں کے اندر شامل نہ فرمائے اور ہمیں عذاب قبر سے بچائے۔ آمین۔